नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शुभम बेहुनिया। मैं जबलपुर मध्य प्रदेश में रहता हूँ। मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपत समद जी और बाबा रिजवान खान जी के आशीर्वाद से प्राप्त रहस्यमय टोने टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमय साधनाएं समय समय पर आप लोगों को बताता रहता हूँ। दोस्तों, बहुत समय से मुझे मैसेज आ रहे हैं वशीकरण वशीकरण के। तो मैं वशीकरण का एक बहुत ही बड़ा प्रयोग आपको बता रहा हूँ। मैं आपको वही प्रयोग बताऊंगा जो या तो मैंने किया है, या मेरे गुरुदेव स्वर्गीय श्री भूपत समद जी ने किया है, या उनने अपने किसी शिष्यों से करवाया है, क्योंकि उनके बहुत सारे शिष्य थे। और या तो बाबा रिजवान खान जी ने मुझे दिया है, मैंने किया हूँ, या बाबा रिजवान खान जी ने किया है, या किसी से करवाया है। जो सच में होता है वही चीजें हम आपको बताते हैं। जो चीजें विफल हो जाती है या जो नहीं हो पाती है, वो चीजें हम आपको नहीं बताते हैं। तो मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपा समद जी यक्षिणी, जिन, वीर, अघोरी विद्या में बहुत माहिर थे। तो उन्होंने कई लोगों को यक्षिणियां करवाई थी, सिद्धि करवाई थी। ये उस समय की बात है जब मोबाइल फोन वगैरह होते थे, लेकिन लोग उतना यूज नहीं करते थे। आम व्यक्ति के पास भी मोबाइल वो कीपैड वाला होता रहा, और सभी लोग नंबर कभी 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 भी बदल जाता था। तो वो लोग आज भी हैं, लेकिन कहाँ हैं कहाँ नहीं मुझे नहीं पता, जो लोगों ने यक्षिणी सिद्धि की थी मेरे गुरु के द्वारा। तो ये है कि मेरी मुलाकात एक समय पे हुई थी मेरे गुरुजी के गुजर जाने के बाद। तब मैंने उनसे मुलाकात की थी, तब उनसे पूरा विधि विधान भी समझा था, और मेरे गुरु स्वर्गीय श्री भूपा समद जी ने भी मुझे विधान दिया था। तो मैं आपको वशीकरण से संबंधित यक्षिणी यानी कि विजया यक्षिणी के बारे में बता रहा हूँ। दोस्तों, ये यक्षिणी बहुत ही पावरफुल होती है। ये नेत्रों से सम्मोहित कर देती है। ये आपको ऐसी शक्ति प्रदान करती है जिसके माध्यम से आप किसी को भी अपने नेत्रों से, अपनी आंखों से किसी सामने वाले की आंखों में देखेंगे, मंत्र पढ़ेंगे, सामने वाला उसी समय सम्मोहित हो जाएगा। ना कोई खिलाना, ना कोई पिलाना, ना कुछ टच करना, सिर्फ और सिर्फ नेत्रों को देखना, मंत्र पढ़ना और सामने वाला सम्मोहित। लेकिन दोस्तों, ये जितना सुनने में आसान है उतना करने में भी मुश्किल है। लेकिन इसमें कुछ परहेज भी हैं, क्योंकि अगर आप किसी को पाप की दृष्टि से, गलत दृष्टि से अगर आप सम्मोहित करते हैं यक्षिणी के मंत्रों के द्वारा, तो यक्षिणी आपको छोड़ेगी नहीं। यक्षिणी सिर्फ 3 बार चेतावनी देगी, और तीसरी बार भी अगर आप नहीं सुधरे तो चौथी बार वो आपको या तो मार देगी, या अपने लोक में ले जाएगी, या आपकी सारी शक्तियां छीन लेगी। तो दोस्तों, बहुत सोच समझ के करना, यक्षिणी करना हर किसी के बस की बात नहीं है, और इसके लिए किसी योग्य गुरु का होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आप बिना कुछ सोचे समझे करेंगे, या तो आपसे साधना नहीं होगी, विफल हो जाएगी, या तो आपके साथ बहुत सी घटनाएं होने लगेंगी, आपके साथ अशुभ होने लगेगा। इसलिए बहुत ही सोच समझ के किसी योग्य गुरु के सानिध्य में रह करके, उसके साथ रह करके ही किसी भी यक्षिणी की साधना करना। इस यक्षिणी की साधना करने के लिए आपको किसी पुराने बरगद के पेड़ की आवश्यकता होगी, जो कि एकांत में हो, या फिर ऐसी जगह हो जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, जंगल में हो, पहाड़ों में हो। और जो बरगद का पेड़ होगा उसमें जनेऊ ना लगा हो, जनेऊधारी ना हो। आपने देखा होगा सफेद धागा पहना देते हैं लोग। तो जिसमें सफेद धागा ना पहना हो वो बरगद के पेड़ को चुने। बड़ा होना चाहिए, पुराना होना चाहिए। उसमें आपको साधना करनी है। ये साधना किसी भी अमावस्या से हो जाएगी। मेरे हिसाब से तो ये आप नवरात्रि के समय में स्टार्ट करें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप नवरात्रि में नहीं करना चाहते हैं तो फिर कोई भी अमावस्या आप पकड़ सकते हैं। अमावस्या में आपको बता दूं कि रात्रि का जाप रहता है, तो आपको 9 बजे आपको जाप करना है। और ये सारी चीजें होने से पहले आपको माँ दुर्गा के बीज मंत्रों का जाप पहले पूर्ण कर लेना है 1 लाख बार। मंत्र है ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः, ओम ह्रीम दुम दुर्गाय नमः। इसका 1 लाख बार आप जाप कर लेंगे तो इससे यक्षिणी के आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप बिना दुर्गा जी के बीज मंत्र का जाप किए करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। लेकिन आप कर लेते हैं अगर जाप, तो इसकी संभावना 90% बढ़ जाती है कि यक्षिणी आएगी ही आएगी। तो डेली आपको 5,000 बार जाप करना हैगा, किसी भी एकांत स्थान पे बरगद के वृक्ष के नीचे 5,000 बार डेली जाप करना है। रुद्राक्ष माला से कर सकते हैं, या आप फिर स्फटिक की माला से भी कर सकते हैं। और पूजा में आपको कुछ विशेष चीजें रखनी पड़ेगी,
इसके लिए आपको मांस का इंतजाम करना होगा डेली, थोड़ा थोड़ा। मदिरा भी ले जाना पड़ेगा यानी शराब, और ब्रह्मचर्य से रहना पड़ेगा। भूमि शयन करना पड़ेगा यानी कि जमीन में सोना पड़ेगा। एक टाइम का आहार रहेगा। अगर आप में शक्ति नहीं है, कम है, आप 2 बार खाना चाहते हैं, दूसरी बार खा सकते हैं, लेकिन आधे पेट खाना पड़ेगा, उसको अल्प आहार बोलते हैं। तो आपको एक बार का भोजन और दूसरी बार करना है तो आधे पेट का भोजन करना पड़ेगा। और बहुत ही कम बात करनी पड़ेगी, और अपनी माँ और बहन के अलावा और किसी दूसरी स्त्री से बहुत ही कम बात करें तो ही अच्छा है। ये इसमें बहुत ही ज़्यादा परहेज है। तो इस सब चीज़ों का आप बहुत अच्छे से पहले सोच समझ लें, फिर करना। और इसमें ये होता है कि प्रत्यक्ष आती है यक्षिणी। कई बार होता है कि प्रत्यक्ष आ जाती है, और कई बार ऐसा होता है कि वो सिर्फ आवाज में बात करती है। या तो आपके सामने दृश्य बदल जाएगा, कोई भी दृश्य हो जाएगा, और आवाजें चलती रहेंगी, आपको बात करना है। और या फिर हो सकता है कि प्रत्यक्ष आ जाए, या किसी अ, किसी के भी रूप में यक्षिणी आकर आपसे बात करेगी। आपको सबसे पहले तो मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि आपको माँ नहीं कहना है यक्षिणी को। यक्षिणी को हे देवी ही संबोधन करना है। आपको बोलना है, हे देवी, मैंने आपका भोग रखा है, आप उसे ग्रहण करो। जब आप देखें कि यक्षिणी आपका भोग ग्रहण कर रही है मांस और मदिरा का, तभी मांस मदिरा के बाद भोजन ग्रहण करने के बाद वो आपको बोलेगी, मैं तुम्हें वर देती हूँ कि तुम जिसको भी देखोगे और ये मंत्र पढ़ोगे तो वो तुम्हारे वशीभूत हो जाएगा। तो दोस्तों, ये इसका मंत्र आप पहले लिख लो। ओम हिली कुटी कुटी तुह तुह में वश मनाए आम आम स्वाहा। जी हाँ दोस्तों, यही मंत्र है। ओम हिली कुटी कुटी तुह तुह में वश मनाए आम आम स्वाहा। इसको आपको करना है जब। और अगर आपको बरगद का वृक्ष नहीं मिलता है तो मैं बताऊं तो जो साधक ने किया था, वो साधक ने मुझसे ये भी कहा था कि आप शमशान में भी जाकर कर सकते हो, लेकिन शमशान जंगल में होना चाहिए या गांव में होना चाहिए, और उस शमशान में कोई आता जाता ना हो। ऐसे तो रात में कोई भी आता जाता नहीं है शमशान में। यह है कि जब आप पूजा करने बैठेंगे, जाप करने, तब उस समय कोई भी ना हो। और आपको ये पूरे महीने जाप करना है, यानी एक अमावस्या से दूसरी अमावस्या तक आपको डेली 5,000 जप करना है। जब आपको अनुभूति हो कि कोई शक्ति आ गई है, यानी आखिरी अमावस्या में, तभी आपको बोलना है कि हे देवी, आप अपना भोग ग्रहण करें। दोस्तों, बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि ये साधना करने में आपको बहुत से ऐसे दृश्य दिखेंगे, आपको लगेगा कि आप कहीं और आ गए हैं। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था, तो बहुत सोच समझ करके करना। और वशीकरण से संबंधित ये आपको सारी शक्तियाँ प्रदान करेगी, और कुछ परहेज भी रखेगी, तो वो परहेज को भी आपको करना पड़ेगा। इसके बारे में अगर आप और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो मुझे मेल करें या व्हाट्सएप करें, मैं इसमें एक और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इसका विधि विधान 2 तरह से है। अगर आप करना चाहते हैं तो फिर दूसरा विधान भी मैं आपको बताऊँगा। उसमें क्या है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको दे दूँगा। दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रहस्यमय टोना टोटके, गुप्त विधि विधान और रहस्यमयी साधनाओं में विश्वास रखते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।